श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग पिछले 2 दिनों से श्रवण कर रहे थे गीता जी के 3 अध्याय के 13वें श्लोक की व्याख्या। आज भी हम उसी श्लोक की व्याख्या करने जा रहे हैं। 13वें श्लोक की व्याख्या अर्थात भाव मंथन। आइए एक बार फिर से पाठ कर लेते हैं। 13वां श्लोक गीता जी के 3 अध्याय का। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते हैं यज्ञ के अवशिष्ट अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग केवल स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे तो पापों को ही खाते हैं। ये शब्दार्थ हुआ श्लोक का, और इसी की व्याख्या अर्थात भाव मंथन चल रहा था। और हम चर्चा कर रहे थे यज्ञ बहुत पवित्र होता है, उसमें परोपकार की सेवा की भावना होती है, उसमें सर्वोत्तम होता है भगवान के लिए अर्पण करना, और भगवान के लिए अर्पण पवित्र वस्तु का होता है, शुद्ध सात्विक वस्तु का होता है। तो जो बहुत महान पुरुष होते हैं ना, वे अपने स्वाद के लिए नहीं परहित के लिए जीते हैं। अधिकतर ऐसे भी मिलते हैं उच्च कोटि के महापुरुष कि रूखा सूखा खा करके सबको बढ़िया बढ़िया खिलाते हैं। ये भाव जिसका जितना ऊंचा होता है उतना ही महान होता वो। जगन्नाथपुरी में एक महान पुरुष थे माधवदास जी, भक्तमाली में उनकी कथा आती है। माधवदास जी वृंदावन आए और यहाँ दर्शन करके व्रज दर्शन तथा परिक्रमा करने के लिए निकले। बहुत भूख प्यास लगने पर किसी के द्वारा बताई हुई एक संत की कुटिया के पास पहुंचे। वह संत भोजन बनाने की तैयारी कर रहे थे। बाबा माधवदास को देखते ही संत वेशधारी वो व्यक्ति जो थे, उन्होंने कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और माधवदास जी के वहाँ से हट जाने का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो वास्तविक साधु नहीं स्वादु ज़्यादा थे। वो सोचने लगे कि ये बाबा हटे तो हम बढ़िया बढ़िया बना के खाएं। पाने का नहीं, खाने वाला भाव था। तो माधवदास जी कुटिया के सामने पेड़ के नीचे बैठ गए। संत ने कहा, हटो यहाँ से, कहाँ के बैठ गए, हमारे काम में बाधा पड़ रही है। माधवदास जी बोले, भाई हम थक गए हैं, हम तुमसे भोजन नहीं लेंगे, जल भी नहीं लेंगे, नमक की एक डली तक नहीं मांगेंगे। तुमको जो भी पकाना हो पकाओ, खाना हो खाओ, आराम करने दो मुझको पेड़ के नीचे, और कुछ नहीं चाहिए मुझको। भक्तों, अपने भारत की संस्कृति ये नहीं रही है कि कोई अतिथि आ जाए तो उसको न खिलावे और खुद खाए। पुराने काल से ही, प्राचीन काल, पूर्व काल से भारत की परंपरा रही। गृहस्थ लोग भी भोजन बनाने के बाद प्रतीक्षा करते थे कि कोई अतिथि आए, उसको कुछ खिलाकर तब खाएं। ऐसा करने वाला धर्मात्मा होता है, क्योंकि वह यज्ञशिष्ट अर्थात यज्ञावशिष्ट प्रसाद पाता है, और जो ऐसा नहीं करता उसे दोष लगता है। तो उस वेशधारी तथाकथित संत ने खीर बनाई और थाली में डाल करके हाथ में पंखा लेके जल्दी 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 ठंडी करने लगा। जिह्वा लोलुपता इतनी बढ़ गई कि भगवान को भोग लगाना ही भूल गया वो तो। और खीर को ठंडी करने के बाद जब खाने के लिए उठाया तो उसमें बड़े बड़े कीड़े रेंगने लगे। उसने सोचा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, और दरवाज़ा खोल कर देखा तो माधवदास जी महाराज जा रहे थे उठ करके। तो भक्तों, माधवदास जी तो चुपचाप उठ के चले जा रहे थे कि यहाँ तो प्रसाद मिलना नहीं, चलो क्यों इनके कार्य में बाधा डालें। तो वो साधु जो था वो दौड़ करके पीछे गया और बोला, महाराज जी हमारी खीर में तो कीड़े पड़ गए,
ये क्या हो गया, आपने कुछ किया है क्या? माधवदास जी बोले, भैया हम क्या करेंगे, आप जाओ अपना खाना खाओ, प्रसाद तो पाते नहीं, खाना खाओ। तब उसने चरण पकड़ लिया उस साधु ने, क्योंकि नया साधु था या सत्संग नहीं मिला था, ज्ञान नहीं था। बोला, महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। बोले, भाई तुम साधु वेशधारी हो, तुम जो करते हो भगवान के लिए किया करो, यज्ञ के लिए सारा पदार्थ है दुनिया का। मनु महाराज ने मनुस्मृति में कहा है कि मनुष्य की आय का 10वां हिस्सा यज्ञ के लिए होता है, राजा का 6वां हिस्सा यज्ञ के लिए होता है, और साधु का तो पूरा का पूरा सर्वस्व ही यज्ञ के लिए होता है। और जगत में जो कुछ है सब यज्ञ के लिए है, और यज्ञ में जो अर्पित हो चुका है वो पवित्र भोग साधारण नहीं होता, उसका तिरस्कार न किया जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। महान पुरुष कण भर भी गिरे हुए प्रसाद को उठा करके आदरपूर्वक ग्रहण करते हैं। और एक बार मैंने आपको बताया भी था पहले वक्तों कि जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के हाथ में चावल का प्रसाद दिया गया, और वहाँ एकादशी व्रत नहीं रखा जाता, किंतु महाप्रभु जी का व्रत था। अब भक्त देखना चाहते थे कि महाप्रभु व्रत रखते हैं या जगन्नाथ भगवान का प्रसाद पाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात भगवान के ही आचार्य अवतार थे। उन्होंने उस प्रसाद को हाथ में लेकर माथे से लगाया और प्रसाद की महिमा का गायन शुरू किया। महाप्रसादे गोविंद नाम्नि गुरौ वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। अर्थात हे राजन, जो थोड़े पुण्य वाला आदमी होता है उसको भगवान के महाप्रसाद में, भगवान के नाम में, गुरु महाराज में और भगवत भक्त वैष्णव में बढ़िया श्रद्धा नहीं होती, बढ़िया विश्वास नहीं होता। तो पुण्य उनका बड़ा होता है जिनको इन प्रचारों पर श्रद्धा हो। महाप्रसाद, भगवान के नाम, गुरु और वैष्णव में जिसकी श्रद्धा अच्छी हो उसका पुण्य भी बहुत अच्छा होता है। तो क्या किया चैतन्य महाप्रभु ने उस प्रसाद का? खड़े हैं जगन्नाथ भगवान के सामने गरुड़ स्तंभ को पकड़कर और गुणगान कर रहे हैं महाप्रसाद की महिमा का। गुणगान का प्रवाह निरंतर चलता रहा, लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे और पूरी रात एकादशी की बीत गई। द्वादशी को प्रातः समय हो गया, प्रातः काल का। तब उन्होंने कहा, ऐसा महाप्रसाद अब ग्रहण ही कर लेना चाहिए, और प्रसाद कर लिया, पा लिया। तो भक्तों, इसी तरह से जो माधवदास जी महाराज उस साधु के यहाँ से चले जा रहे थे जिसके खीर में कीड़े पड़ गए थे, उनको कहा कि तुमसे अपराध हुआ है, ऐसी गलती मत किया करो। संत तुम्हारे घर पधारे, कुटिया में पधारे, भगवान को भोग लगा के पहले उनको खिलाना चाहिए तुम्हें। चलो, तुम्हारे नहीं समझ में आया तो आज ठीक कर लो अपनी बुद्धि। वो कहा, आपसे भगवान को प्रार्थना करके क्षमा मांग के तुलसी जल डाल दो। तुलसी जल डालते ही सब कीड़े अंतर्धान हो गए महाराज। और फिर उन्होंने बड़े आदर से महाराज जी को प्रसाद ग्रहण कराया, और भगवान ने कृपा करके ही ये कीड़े की लीला करके उनको ज्ञान दे दिया। माधवदास जी के कृपा पात्र बन गए वो। तब उनको ज्ञान हो गया कि मैंने गलत किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुनिया की सारी संपत्ति, समस्त खाद्य पदार्थ यज्ञ अर्थात भगवान के लिए। संपत्ति सब रघुपति के आही। इसलिए भरत जी ने कहा, सारी चीज़ों की सुरक्षा करने के बाद चित्रकूट चलूँगा। छोड़ छाड़ के नहीं गए थे। दक्षिण भारत के रामानुजाचार्य जी महाराज की शिष्य परंपरा के संत ने कहा है, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में कीड़ा बनना भी स्वीकार्य है, किंतु किसी ऐसे महान भक्त के घर में बनाना जहां आपका और आपके भक्त का प्रसाद खाने को मिले। जमीन में गिरा हुआ भी वो प्रसाद खाने में मैं छोटा कीड़ा भी बन सकता हूँ।
लेकिन आपके प्रसाद का अपमान नहीं मैं कर सकता, क्योंकि वो यज्ञावशिष्ट होता है, जीवों का कल्याण होता उससे। माधवदास जी ने समझाया उस साधु को, तुम संत होकर क्या करते हो, भगवान को भोग नहीं लगाते, केवल अपने लिए बनाते खाते हो। कुटिया में जा करके फिर इस प्रकार से कृपा की थी भक्तों। तो माधवदास जी महाराज की कृपा से एक जो अभी सत्संगहीन संत थे उनको भी सत्संग का लाभ मिला, उनको भी ज्ञान मिला कि यज्ञावशिष्ट ही ग्रहण किया जाता है, बिना भगवान को भोग लगाए नहीं प्रसाद होता है, वो खाना रहता है, भोजन भी सात्विक नहीं माना जाता है। तो माधवदास जी ने कृपा करके एक तुलसी दल देकर भोग अपने पास से देकर भोग लगवाया, प्रार्थना किया कि इनको क्षमा कर दीजिए प्रभु। तो संत ने प्रसाद माधवदास जी को पहले खिलाया, क्योंकि ज्ञान हो गया सत्संग के प्रभाव से। फिर वो संत के कल्याण के लिए ही आए थे ना, ऐसे भगवान कृपा कर देते हैं जीवों के ऊपर। और उसके बाद तो माधवदास जी ने प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनको भी खिलाया और बहुत सत्संग का लाभ कराया। और माधवदास जी के पधारने के बाद कीड़े तो अपने आप गायब हो गए थे, तुलसी दल तो बाद में डलवाया था। भगवान दूसरे लाइन में इसी श्लोक के 13वें श्लोक के दूसरे लाइन में कहते हैं ना, भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, अर्थात अपने कारण से, अपनी तुष्टि पुष्टि और स्वास्थ्य के लिए भगवान और यज्ञ से कोई मतलब जिनका नहीं है, ऐसे जो पकाता खाता बनाता रहता है वो पाप ही खाता है, पापी है, वो अघ अर्थात पाप खाता रहता है। भगवान ने इस श्लोक में प्रसाद की महिमा बताई है। जिस अन्न के द्वारा यज्ञ कर्म भगवान का पूजन होता है उसकी महिमा भगवान अगले श्लोक में करते हैं, 14वां श्लोक है। तो आइए आज 14वें श्लोक का हम पाठ कर लेते हैं, व्याख्या कल करेंगे, शब्दार्थ भी कल करेंगे, केवल पाठ कर लेते हैं 14वां श्लोक। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। आज आपने पाठ कर लिया है, श्लोक का अर्थ अर्थात शब्दार्थ और भाव मंथन हम कल करेंगे। और आज ठाकुर जी और उनके सब भक्तों संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री